नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों को जरा गहराई से देखेंगे। कहानी है आयान और ज़ारा, फेसबुक से तकदीर तक। हाँ, ये कुछ अंश हैं जो बताते हैं कि कैसे एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई बात। एक पूरी जिंदगी के रिश्ते में बदल गई। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस सफर में क्या खास था, क्या मोड़ आए। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर की एक शाम से। आयान फेसबुक देख रहा था और उसे ज़ारा की प्रोफाइल दिखी। अच्छा, एक तस्वीर थी, गुलमोहर के पेड़ के नीचे, और एक कैप्शन भी था। क्या लिखा था? कुछ ऐसा कि खुशी बड़ी चीजों के पीछे भागने में नहीं, छोटी चीजों का आनंद में लेने में है। काफी गहरा। हाँ, तो आयान ने ज्यादा सोचा नहीं, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। और कमाल ये कि ज़ारा ने फौरन एक्सेप्ट भी कर ली। फिर उनकी पहली चैट हुई। हाँ, वो पहली चैट। ज़ारा ने सीधा पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ? जो कि एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। बिल्कुल। और आयान का जवाब भी उतना ही सीधा था। बोला, अभी नहीं, पर शायद जान सकते हैं। और उसने ये भी बताया कि उसे ज़ारा की लिखी बातें, वो कैप्शन काफी सच्ची लगी। हाँ, ये ईमानदारी शायद काम कर गई। मुझे लगता, हाँ, शायद यहीं से वो एक भरोसे की हल्की सी शुरुआत हुई। बिल्कुल। और फिर बातचीत बड़ी देर रात तक बातें होने लगी। अच्छा। घंटों ऑनलाइन चैट। हाँ, घंटों। आयन की एक सोच थी, वो कहता था रातें दिनों से ज्यादा ईमानदार होती हैं। दिलचस्प बात है। आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? ऑनलाइन देर रात की बातों में शायद स्क्रीन के पीछे थोड़ी झिझक कम होती होगी। हाँ, हो सकता है। और जब दुनिया सो रही होती है तो शायद ध्यान भी कम भटकता है, खुलापन ज्यादा आ जाता है। सही। उन्होंने अपने सपने भी बांटे, जैसे यूरोप घूमने का प्लान। अच्छा। फ्लाइट में विंडो सीट किसको मिलेगी, इस पर मजाक, पास्ता, ऐसी छोटी छोटी बातें। ये छोटी बातें ही तो हैं जो ऑनलाइन दुनिया में भी वो मजबूत कनेक्शन बनाती हैं। इसे कई बार हाइपर पर्सनल इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब कि लोग लिखे हुए शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और शायद जल्दी ही गहरा जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सब चलता रहा और फिर महीनों बाद आयान ने मिलने के लिए पूछा। आखिरकार? और ज़ारा वो मान गई। हाँ, मान गई, पर एक शर्त थी। क्या शर्त? कि किसी पब्लिक जगह पर मिलेंगे, जैसे कोई कैफे। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि भरोसा तो था, पर वो एक प्रैक्टिकल सावधानी भी थी, जरूरी भी है। हाँ, तो वो मिले एमजी रोड के एक कैफे में। दोनों थोड़े नर्वस थे। जाहिर है, पहली बार मिलना ऑनलाइन जानने के बाद। पर कहते हैं कि मिलते ही एक कनेक्शन सा महसूस हुआ। और फिर ज़ारा ने मजाक में पूछा भी। हाँ, पूछा, तो मिस्टर फेसबुक स्ट्रेंजर, क्या मैं वैसी ही दिखती हूँ? और आयान का जवाब? उसने कहा, बेहतर, बहुत बेहतर। वाह। तो ये वो पल था जहां ऑनलाइन इमेज और असलियत मिले और कनेक्शन और मजबूत हो गया। हाँ, यही शायद उन्हें लगा कि ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है। बिल्कुल। इसके बाद तो रिश्ता गहरा ही होता गया होगा। हाँ, साथ में फिल्में देखना, घूमना, बातें करना। उन्होंने मजेदार प्लान भी बनाए कि ज़ारा उन पर किताब लिखेगी और आयान उस पे फिल्म बनाएगा। हाँ, ये सब हल्के फुल्के पल रिश्ते को और पक्का करते गए। लेकिन चुनौतियां तो आई होंगी, खासकर परिवारों की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। परिवारों को शक था, फेसबुक पर मिली लड़की, ये ऑनलाइन प्यार कहाँ टिकता है, इस तरह की बातें। ये चिंताएं तो बहुत आम है, पर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने इसका सामना कैसे किया। वो बस एक दूसरे के साथ खड़े रहे, पूरी ईमानदारी और सब्र से अपने परिवारों को समझाया, मनाया। ये बहुत अहम है। मतलब बाहरी संदेह अपनी जगह है, पर रिश्ते के अपनी अंदरूनी ताकत वो ज्यादा मायने रखती है। सही कहा। और फिर उनकी शादी हुई। कैसी थी शादी? कहानी में एक जिक्र है कि शादी में आयान ने ज़ारा से धीरे से कहा। क्या कहा? याद है, सब एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ था। और ज़ारा का जवाब? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा क्लिक। ऑफ क्लिक। इसमें कितना कुछ है, टेक्नोलॉजी, किस्मत, चुनाव। बिल्कुल, वो सिर्फ माउस का क्लिक नहीं था, शायद किस्मत का भी क्लिक था। हाँ, शायद। हाँ। और शादी के बाद की जिंदगी, वो भी उन्होंने साथ मिलकर बनाई। साथ खाना बनाना, हंसना, कभी-कभी बहस करना, एक साथी के तौर पर साथ बढ़ना। और फिर परिवार बढ़ा, बच्चे हुए। हाँ, पहले बेटा, फिर बेटी, घर पूरा हो गया। आयान का वो कहना है ना, 2 अजनबियों से यहाँ तक, ये पूरे सफर को कितनी खूबसूरती से बताता है। और ज़ारा का कहना, सबसे अच्छा सफर। कहानी में ये भी है कि सालों बाद भी वो रात में बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए ये सब याद करते हैं। अच्छा। ज़ारा कहती है, अजीब है ना, ये सब फेसबुक से
और आयान का नजरिया क्या है? वो कहता है फेसबुक नहीं, तकदीर। फेसबुक तो बस एक जरिया था। ये एक नजरिया है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक डिजिटल शुरुआत, एक क्लिक, एक गहरे मानवीय रिश्ते में बदल सकती है। हाँ, इसमें ईमानदारी है, भरोसा है, चुनौतियों का सामना करने का जज्बा है और शायद वो जिसे हम तकदीर कहते हैं उसकी भी भूमिका है। टेक्नोलॉजी ने बस रास्ता दिखाया, सफर तो उन्होंने खुद तय किया। बिल्कुल। तो मतलब इस कहानी से जो एक बात साफ उभरती है वो ये कि ऑनलाइन शुरू हुए रिश्ते भी उतने ही असली, उतने ही गहरे हो सकते हैं, बशर्ते उनमें वो आपसी समझ हो, कोशिश हो, कमिटमेंट हो। हाँ, समाज का संदेह हो सकता है, लेकिन आखिर में तो रिश्ता निभाने वालों पर ही निर्भर करता है। सही बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर टेक्नोलॉजी के जरिए ही शुरू हो रहे हैं, तो क्या हम रिश्ते बनाने और निभाने के तरीके को भी बदल रहे हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक सिर्फ मिलने का जरिया है, या फिर वो रिश्ते की बुनियाद को, उसकी गहराई को भी किसी तरह से प्रभावित करते हैं? हाँ, इस पर सोचने के लिए